अहमद फिर से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज हम जिस लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका रिव्यू देने वाले हैं, जिसकी प्राइस, स्पेक्स, फीचर्स और लैपटॉप को किस तरीके से चेक किया जाता है, बैटरी हेल्थ, जो विंडोज़ लैपटॉप्स होते हैं उनमें किस तरीके से चेक किया जाता है, साइकिल्स का कैसे पता चलता है, फुल स्पेसिफिकेशन किस तरीके से देखते हैं। तो आए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि इस वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो सके। चलते हैं जी इस मॉडल की तरफ। इस टाइम हमारे पास जो आपको लैपटॉप नज़र आ रहा है वो है रेजर ब्लेड R90 इस तरह करके कुछ मॉडल है। मॉडल भी हम देख लेते हैं कंफर्म। वैसे तो नीचे भी लिखा होता है ये RZ09 इसका मॉडल है। ठीक है जी, ये सीरियल नंबर वगैरह ये सिर्फ फोकस करते हैं, यहाँ पे से नज़र आ जाएंगे। ये अब देखें ज़रा, ठीक फोकस अब हो रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले इसकी हम लुक वाइज देख लेते हैं। ये कट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये जो इसका लोगो है इसके अंदर लाइट RGB की चलती है और ये कट्स भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए तो हमें मिल जाती है ये C टाइप USB पोर्ट 3.1 में HDMI दी गई है इसमें नॉर्मल। इस तरफ देखें तो दो USB पोर्ट 3.0 में दी गई हैं और साथ चार्जिंग प्लस ऑडियो जैक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट है, ये ग्रीन हो जाती है तो हम चार्जिंग जब लगाते हैं तो ये ग्रीन हो जाती है, अदरवाइज़ ये स्टैंड बाय पे इस तरह लाइट शो करवाती है। चेक करते हैं वन हैंड है कि नहीं। बिल्कुल जी, वन हैंड ही है। आप नॉर्मल आराम से इजीली इसको खोल सकते हैं। तो लुक वाइज देख लेते हैं जी। इसकी कीबोर्ड लाइट RGB में है। ठीक है जी, डिफरेंट लाइट्स होती रहती हैं। और यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। Core i7 में 7th जनरेशन मिल जाता है और इसका जो ऑन ऑफ का बटन है वो मिड में दिया गया है। स्लिम लैपटॉप कहा जा सकता है, जैसे मैकबुक प्रो वगैरह आती हैं 2015 2016 उस साइज़ में ये हमें लैपटॉप मिल जाता है। और बेज़ल की बात की जाए तो बेज़ल कुछ एक्स्ट्रा ही दिया गया है इसको। वैसे बॉर्डर लेस होता तो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉडल ही लगता। तो ठीक है, अब जिस तरह की गेमिंग सीरीज़ में उन्होंने थोड़ा सा इसको नाजुक नहीं बनाया, थोड़ा सा जंगो लैपटॉप बनाया ताकि ये मार बर्दाश्त कर सके। तो जी इस टाइम ये देख सकते हैं आप, इसका डिस्प्ले वॉलपेपर वगैरह भी रेज़र के ही लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने इस पे आपने स्पेसिफिकेशन नॉर्मल किस तरह चेक करते हैं, दिस पीसी में आप प्रॉपर्टीज़ खोल लेते हैं। यहाँ से आप देख लेते हैं जी, Core i7 है, 7th जनरेशन है, HQ प्रोसेसर है, 2.8 GHz है, 16 GB रैम है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको मॉडल नंबर या ये मॉडल वाइज नहीं पता चलता। इसमें आप विंडो देख लेते हैं कौन सी है, 2.21H2 है, कौन सी है इंस्टॉल की गई थी 1/1। ठीक है जी, इस तरह डेट वगैरह आपको मिलती है, लेकिन मुकम्मल चेक नहीं कर सकते। मुकम्मल चेक करने के लिए हमने क्या करना है, कमांड में यहाँ पे हमने सर्च में लिखना है DXDIAG, डायरेक्टएक्स। इससे हमने खोल लेना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिस्टम में आपको टाइम, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, मैन्युफैक्चर रेजर है, मॉडल है ब्लेड। ठीक है जी, बायोस मिल जाती है। इंटेल में i7 प्रोसेसर है, 8 CPUs के साथ मिलता है, जैसे कि आपको वहाँ नहीं पता चल जाता CPUs कितने हैं। 8 CPUs के साथ मिल जाता है, 16 GB रैम है, डायरेक्ट एक्स विंडोज सपोर्टेड है। इसका अपना डिस्प्ले देखें तो 630 है इंटेल का, 128 वी रैम के साथ डिस्प्ले। दूसरा आप देख सकते हैं GTX 1060 इसमें ग्राफिक कार्ड है। कितने GB का, 6 GB का। वी रैम होती है जो डेडिकेटेड होती है, वी रैम। ठीक है जी, अब ग्राफिक कार्ड भी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप नीचे आ जाना है, देख लेते हैं जी कौन सा है DDR। तो यहाँ पे हमें DDR नहीं बता रहा कि DDR कौन सा है, तो DDR देखने के लिए हम इसके ग्राफिक कार्ड में जाके देखेंगे। और साउंड में जाएं, साउंड में अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सॉरी यस है तो मीन्स के स्पीकर्स बिल्कुल ओके हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है, चेंज भी नहीं है, खुले भी नहीं है। नो हो जाए तो मीन्स के स्पीकर इसके चेंज हैं और लगे हुए हैं। इनपुट में इसी तरह NA आपको नज़र आ जाए तो मीन्स के कीबोर्ड माउस हर चीज़ इसकी जेन्युइन है। अगर नहीं है तो उसका सीरियल नंबर वगैरह आपको शो हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे नोट पैड में ही वो बता देता है। अब ग्राफिक कार्ड में DDR चेक करना है तो आपने यहाँ से इसका NVIDIA का कंट्रोल पैनल खोल लेना है। कंट्रोल पैनल आप खोलेंगे तो उसमें आपने सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाना है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1060 यहाँ पे भी आपको बता रहा है, वर्जन भी बता रहा है कि कौन सा वर्जन है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। सिस्टम इन्फॉर्मेशन में आपको पता चल जाएगा DDR5 है, DDR6 है या क्या है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए डेडिकेटेड वीडियो मेमोरी 6100 कुछ MB, DDR5 में हमें ये वाला 6 GB ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। काफ़ी हैवी ग्राफिक कार्ड है, गेमिंग वाइज काफ़ी मज़े का। रेजर ब्लेड तो वैसे गेमिंग सीरीज़ होती है तो
अब मैंने आपको दिखाना था कि 8 CPUs वगैरह और ये कोर्स वगैरह कैसे चेक करने। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाना, टास्क मैनेजर खुल जाएगा, ये शॉर्ट की है इसकी। यहाँ पे आपने आ जाना है CPUs में। CPUs में ये देख सकते हैं जी, इसमें कोर है 4, लॉजिकल प्रोसेसर है 8, मीन्स के 8 CPUs के साथ है। कैशी होती है कितनी, 6 MB कैशी है। वर्चुअलाइजेशन भी आने वाला, मीन्स के आप इसमें एमुलेटर वगैरह भी बहुत मज़े वाला चला सकते हैं। 2.80 गीगाहर्ट्ज़ इसकी बेस स्पीड है, तो टर्बो बूस्ट इसकी 4.1 तक चली जाएगी, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जितनी वो बनेगी तो वो उसकी टर्बो स्पीड हो जाएगी। और इसके बाद आपने मेमोरी देखनी है, रैम एक लगी है कि 2 लगी हुई है, तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं 16 GB रैम है, ये देख सकते हैं 2 और 4, मतलब 2 GB की 4 GB की 8 GB की, सॉरी 8 GB की 2 लगी हुई है, 16 GB, तो 2 और 4 का मतलब 2 स्लॉट्स और भी खाली हैं। इसके अलावा उसके बाद आपने देख लेना है डिस्क, हार्ड डिस्क लगी हुई है जी। ये मॉडल आप पूरा डालेंगे आपको पूरा बता देगा किस तरह की हार्ड है। SSD लगी हुई है, ये M2 इसमें हार्ड लगी हुई है, 256 GB की हार्ड मिल जाती है। और यहाँ से भी आप GPU देख सकते हैं, 1060 है, वो बता देगा कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, GPU बता देता है डेडिकेटेड इतना है, शेयर्ड कितना है। अच्छा जी, इसके बाद आपने चेक करनी है इसकी कमांड में, आप लिखेंगे CMD। यहाँ पे आपने लिख लेना है जी vmac, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बायोस गेट सीरियल नंबर, इसका एग्जैक्ट सीरियल नंबर देखने के लिए आपने ये कमांड लिखनी है। अगर आपको इसके ड्राइवर्स वगैरह नहीं मिल रहे, ये देख सकते हैं। ठीक है, मैंने एक कमांड लिखी है और ये इसकी ये सीरियल की आ गई है। वैसे तो ये अगर नीचे मीठी ना हो तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको एग्जैक्ट बोर्ड वाली सीरियल की मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने एक और कमांड लिखनी है यहाँ पे, ये देखें, ये आपको यहाँ पे इस कमांड का पाथ मिला। इस पाथ को आप यहीं से कॉपी कर लें। अगर आप विंडो 8 में यूज़ करें तो यहाँ से कॉपी नहीं होगा, 10 करें तो यूज़ हो जाएगा। Ctrl+C और यहाँ पे पेस्ट कर दें आप। यहाँ पे भी इसका मॉडल, एग्जैक्ट मॉडल क्या है, रेजर ब्लेड, ये वो कब की सीरीज़ है। नीचे आपको इंस्टॉल बैटरी मिल जाएगी। अब जैसे कि आपको इसके डिज़ाइन कैपेसिटी देख सकते हैं कितनी है, फुल चार्ज कैपेसिटी की कितनी हेल्थ रह गई है, और साइकिल काउंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैटरी टाइप कौन सी है, Li लिथियम टाइप की इसकी बैटरी होती है। और ये देख सकते हैं नेम भी ब्लेड है, मीन्स के जेन्युइन, अगर चेंज हो तो यहाँ पे नेम चेंज हो जाते हैं। और पूरे ग्राफ दे देता है, रिसेंट बैटरी यूजेज हिस्ट्री, बैटरी कैपेसिटी, और सिंस जब से विंडो की है तो उस टाइम से, मतलब पूरी आपको ये ग्राफ बताता है इसका। अच्छा जी, ये चीज़ें आपने चेक करने के बाद आपने मोस्टली ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट, इसका कीबोर्ड का टेस्ट चेक कर लेना भी, सारी कीज़ वर्किंग में है, क्या सीन है। उसके बाद माउस वगैरह कंडीशन वगैरह, स्पीकर्स वाइज आपने कोई भी ऑडियो चला के चेक कर लेना है। और एक कैमरा देख लें इसका। ठीक है जी, कैमरे के बाद USB पोर्ट्स वगैरह देख लिए आपने। पोर्ट्स वगैरह देखनी है, 3.0 है कि 2.0, आपने यहाँ पे मैनेज में आ जाना है। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर होगा, हमने डिवाइस मैनेजर में आ जाना है। यहाँ पे हमें USB मिलेंगी, ये देखते हैं 3.0, 2 3.0 की हैं, और 3 पोर्ट्स इसमें टोटल दी गई हैं, और 3.0 वाली हैं इसमें। तो यहाँ से ये भी ऐड हो जाता है। बाकी आपने यहाँ से इसका ग्राफिक ड्राइवर यहाँ से भी देखने हुए हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, हुए हैं वो तो आपको NVIDIA की GeForce यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा मॉडल लगा हुआ है। 1060 इसमें आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। ब्लूटूथ है, कैमरा भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि नहीं है, तो मीन्स कि जल्दी देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ ना चले तो ड्राइवर्स का इशू होता है या कोई इशू हो सकता है। अच्छा जी, ये इस टाइम गेमिंग वाइज और डिज़ाइनिंग वाइज बेहतरीन लैपटॉप है। 6 GB ग्राफिक कार्ड शेयर्ड होकर तकरीबन 16 GB ये ग्राफिक कार्ड बता रहा है। तो गेमिंग वाइज भी बहुत बेहतरीन लैपटॉप है। रेजर ब्लेड आपको पता ही होगा कि वैसे गेमिंग मॉडल्स ही जो है वो बनाता है। नॉर्मल्स भी आते हैं, लेकिन बेसिक जो है इसके वो ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप्स इसके आते हैं। तो मार्केट प्राइस की बात की जाए, तकरीबन 1.5 लाख तक इसकी प्राइस आपको मिलेगी। 16 GB रैम, 512 GB M2 SSD के साथ, या 256 के साथ भी। कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशन है, लोकली यूज़ है या ब्रांडेड बाहर से अब्रॉड यूज़ हुआ है, तो उस हिसाब से इसकी प्राइस रेंज होती है।
तो इस वीडियो में अगर आप तो इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट्स में इसका हो सके तो वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा, ना समझ आए तो बाकी जो भी चीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चीज़ से दूसरों को फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।